नमस्कार, मैं पंकज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बता दें आपको कि आज ज्ञानवापी प्रकरण में एक सुनवाई होनी थी फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में, जिसमें मुख्तार अहमद अंसारी नामक एक जो मुस्लिम पक्षकार थे, उन्होंने पार्टी बनने के लिए आवेदन किया था। साथ ही जो ज्ञानवापी परिसर में जो है उर्स मनाने को लेके, फातिहा पढ़ने को लेके, चादर चढ़ाने को लेके भी उन्होंने एक अन्य याचिका दायर की थी। तो ऐसे में आज जो है कोर्ट ने एक अगली तिथि जो है नियत कर दी है। तो मेरे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव जी हैं। इनसे हम जानेंगे, बात करेंगे कि उस प्रकरण में आज क्या हुआ। मदन जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। आज जिस तरीके से एक अदालत में मामला लगा हुआ था, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगा था, पूरा मामला क्या है, बताएँ आप ज़रा? आज ज्ञानवापी इस प्रकरण में 2 मुकदमे हैं, लगे हुए हैं। मूल वाद जो 1991 से चल रहा है और उस वाद में 17 दिसंबर 2023 को ऑर्डर हाई कोर्ट इलाहाबाद का हो गया है कि इस मुकदमे को जो 1991 से चल रहा है, इतना लंबा अवधि हो गई है, 32 साल होने को आ रहा है। इस मुकदमे में सुनवाई शीघ्र करके 6 महीने के अंदर इसको निस्तारित किया जाए। इसी के मध्य मुख्तार अंसारी जो स्थानीय नागरिक है, उसने यहाँ पे 2 याचिका डाली है। एक तो ये जो 110 के तहत, सीपीसी के तहत, वो इसमें पार्टी बनना चाहता है, यानी जो मूलवाद है 1991 का। याद रखें, 1991 का जो मूलवाद है, वह पूरे परिसर पर बाबा विश्वनाथ की संपदा बताया गया है। यह टाइटल सूट है और यह समग्र मुकदमा है, जिसमें पूरी तरह से जो रकबा नंबर 91, 30, 31, 32 है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद और उसका पूरा परिसर है, वह बाबा विश्वनाथ में निहित संपदा बताई गई इसी मुकदमे पर। उसी आधार पर इस पर दावा किया गया है। उस मुकदमे को चलते चलाते एक तो मुस्लिम पक्ष ने बड़ी लंबी शरारत की और ये मुकदमा 18 वर्षों तक स्टे रहा इस पे। उसके बाद स्टे 2018 में टूटा है एशियन सरफेसिंग कंपनी के आदेश में, जिसमें ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया था कि कोई भी स्टे यदि 6 महीने से ज़्यादा अवधि हो गई है और युक्त युक्त कारण नहीं, तो वह स्टे निष्प्रभावी माना जाएगा। उसी ऑर्डर के तहत हम लोगों ने यहाँ पे अपील की माननीय न्यायालय के समक्ष, तो ये मुकदमा फिर चलना शुरू हुआ। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसी बीच जाके शरारत करता और 1991 का वर्षिप एक्ट का हवाला देते हुए इसमें स्टे ले लेता है। और इसी मुकदमे में अप्रैल 18 अप्रैल 2021 को ऑर्डर हुआ था कि ज्ञानवापी परिसर का, समग्र परिसर का, उसमें एएसआई सर्वे कराया जाए। और उसी के आधार पे आज जो ज्ञानवापी के 5 वादिनी महिलाओं के केस में सर्वे हुआ है, उसका मूल आधार वही ग्राउंड बना था। तो इस नाते ये मुकदमा बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके आधार पे आज न्यायालय के समक्ष ये मामला आया हुआ था और उसको ध्यान में रखते हुए मुख्तार अंसारी इसमें पार्टी 110 के तहत बनना चाहता था और उसका जवाब भी दाखिल होता, उसका बयान था और उसमें बहस दोनों पक्षों के द्वारा कर दी गई थी। 18 इसमें पूरा ऑर्डर रिजर्व करके माननीय न्यायाधीश महोदय, सिविल जज सीनियर डिवीजन, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनारस ने उसको आज आदेश डिलीवर करने वाले थे, परंतु एक हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साथी के निधन के नाते वो अगली सुनवाई की तिथि उसमें 6 अप्रैल की पड़ गई, तो वो 6 अप्रैल को उसमें आदेश डिलीवर होगा। हम आशा करते हैं कि ये खुराफातन, ये शरारतन मुख्तार अंसारी इस मुकदमे में आना चाहता है, जबकि उसका कुछ लेना देना नहीं है। और वो दावा करता है कि नहीं, वहाँ कुछ मज़ार है और उसमें हम चादर पोशी करेंगे, उर्स मनाएंगे और वहाँ फातिहा पढ़ेंगे। तो ये केवल शरारत है, लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति है उनकी। और आशा है कि इस विषय पर माननीय न्यायालय, हमारा जो आर्गुमेंट है वो मजबूत है, ध्यान में रखते हुए निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, प्रथम। और दूसरा मुकदमा मुख्तार अंसारी का ही था और उसने अपील कर रखी है कि वो जो ज्ञानवापी परिसर के पार्श्व भाग में सो कॉल्ड 2 मज़ार हैं, जिस पे वो उर्स मनाना चाहता है, चादरपोशी करना चाहता है। तो उस मामले में जो प्राचीन मामले में कहाँ उसमें पार्टी बनना चाहता और इसमें वो खुद वादी है। तो इन दोनों मुकदमों को मिला के वो पूरी तरह से इसमें सामने आया हुआ है और उस संदर्भ में भी आज सुनवाई माननीय न्यायालय के समक्ष थी। आज मुख्तार अंसारी का बयान होना था, परंतु आज उसमें भी 20 अप्रैल की अगली तिथि निर्धारित की गई है, उस दिन अगली सुनवाई होगी। तो ये मामला अब इन्हीं कारणों से थोड़ा-सा लंबित है और मुख्तार अंसारी को इस मामले में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि यह व्यक्ति शरारतन जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी बनारस की है, जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखती है, उसमें जो फाइनेंशियल मामला है, उसका आर्थिक
स्रोत का विषय है। वो दो ग्रुपों में अंसारी बंधु वर्गों में, बनारस के अंसारी वर्गों में लड़ाई का आधार बना हुआ है। तो उसके नाते उनकी अपनी निजी हित की लड़ाई है। और इसका जो इस समय देख रहे हैं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के लोग, उसके जो भी प्रबंधन देख रहे हैं, तो ये टोटल फाइनेंशियल मामला विवाद का विषय बना हुआ है इन लोगों के बीच। इस नाते वो इस मामले में वो पार्टी बनना चाहता था कि नहीं, उस ज्ञानवापी के मुकदमे जो इतने मुकदमे हैं वो एक अपनी व्यक्तिगत हैसियत से मुकदमा किया है। तो ये दोनों मुकदमे इसी आधार पे बने हुए हैं। और ये तो एक तो पार्टी बनना चाहता है, और इसमें वो अपना ही मुकदमा किया हुआ है कि वो चूँकि जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद का कंट्रोल है, वो चाहता है कि नहीं, वो कंट्रोल ये लोग छोड़ें जो लोग वर्षों से उसका कहना है कि मलाई काट रहे हैं। अंसारी इस बात पे क्षुब्ध है और वो कहता है कि आप लोग पारदर्शिता अपनाइए, समाज का जो पैसा देश विदेश से आ रहा है उसकी पारदर्शिता अपनाइए। ये लड़ाई के नाते वो इस मुकदमे में पार्टी बनना चाहता है, ये उनका विषय है। अब अगली सुनवाई 20 अप्रैल को ये जो उसका वाद है मुख्तार अंसारी का, उसमें होगी। और 110 का जो एप्लीकेशन मूल वाद में 1991 से चल रहा है, तो वो उसमें जो अगली सुनवाई 6 अप्रैल को है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस मामले में माननीय न्यायाधीश महोदय उस दिन ऑर्डर करेंगे, और दूसरे में उसका जो बहस होनी है उसमें मुख्तार अपना बयान भी दर्ज कराएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि जो 6 तारीख वाला जो मूल वाद है, जो अपनी को पार्टी पक्षकार बनाने के लिए मुख्तार अहमद अंसारी ने जो एक आज याचिका डाली है, जी। तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी वो भी कहीं न कहीं विरोध कर रही होगी मुख्तार अहमद अंसारी का? हाँ, क्योंकि उनके 2 समूहों का हितबद्धता की लड़ाई है। और मुख्तार अंसारी को यहाँ तक कि अगर वो शिकायत भी किया था, चूँकि जब भी पेशी होती है तो वो भी सामने रहता है, तो उसने कई बार खुल के कहा था कि जब मैं ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने जाता हूँ, तो ये लोग मुझे धक्का मुक्की करते हैं। मेरे खिलाफ फतवा भी जारी किए हैं कि मुख्तार यहाँ आने न पाए, कौम का गद्दार है। ये सब सुनते हुए भी वो इस मामले में लगा हुआ है। तो ये उनके आपसी हितों के टकराव का विषय है। जी। तो अच्छा ये बताएँ, ऐसा लगता है क्योंकि इसके पहले हिंदू पक्ष से भी एक वाद एक याचिकाकर्ता ने डाला था कि हम भी पार्टी बनना चाहते हैं हिंदू पक्ष की तरफ से मूल वाद में। हालाँकि कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो ऐसा इनके में भी हो सकता है, मुख्तार अहमद अंसारी में भी? निस्संदेह असल बात है, माननीय न्यायालय जब ट्रायल करता है, विचारण करता है, तो वह देखता है कि क्या ये व्यक्ति का इंटेंशन क्या है। उस इंटेंशन को उसका ग्राउंड बना के उस पे विचार करता है। और ढेर सारे केस ला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ढेर सारे ऐसे मामलों के जिसमें अनावश्यक लोग पार्टी बनना चाहते हैं, कोई पब्लिसिटी चाहता है, कोई धन वसूलना चाहता है, कोई श्रेय लेना चाहता है, तो उनको माननीय न्यायालय विचार करता है, जानता है। और उसको जब अध्ययन करके मामला आता है, तो वो सारे ढेर सारे जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के केस ला के बनस्पत उसके आधार में ये उनको पार्टी से बनने से रोक देता है, यानी उनका याचिका खारिज कर दी जाती है। ऐसा हुआ भी है, और हम आशा करते हैं कि मुख्तार अंसारी वाले केस में जो मूल वाद है उसमें अभी ऐसा ही होगा। तो अगर मूल वाद में अगर वो खारिज कर दिया जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर उर्स मनाने वाला जो जो उसने फ़ातिहा पढ़ने की बात कही है, चादर चढ़ाने की बात की है, उर्स मनाने की बात कही है। दूसरे अगर दृष्टिकोण से हम देखें, दूसरा पहलू उसका देखें, तो जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो यथास्थिति है देखें, तो जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो यथास्थिति है वो बरकरार रखी जाए। तो यथास्थिति का मतलब कि कुछ नया काम ना किया जाए, तो निश्चित तौर पे वो भी एक ग्राउंड बनता है कि कहीं न कहीं कि भाई उर्स बनाने के लिए भी अगर उच्चतम न्यायालय ने अगर ऐसा आदेश पारित किया है, तो हमको नहीं लगता कि निचली अदालत उस पे कुछ अपना कुछ अतिक्रमण करना चाहेगी या अपना कुछ वर्डिक्ट देना चाहेगी। चूँकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में है, उसकी देखरेख में भी चल रहा है, तो स्वाभाविक है उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है उसी से आच्छादित हमारे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट भी होते हैं, उसके इतर नहीं जा सकते हैं। तो उसी के आलोक में वहाँ कोई नई परंपरा, नई व्यवस्था नहीं आरंभ हो सकती है। यथावत जो कुछ चल रहा है, जैसे ब्यास जी के तहखाने में 1991 से जो बंद था, जो वहाँ पे 93 में पूजा बंद कर दी गई थी दिसंबर माह में, और जबरिया बैरिकेड करके 20-20 फीट के गार्डर लगा के और उसको चारों तरफ से ज्ञानवापी को बैरिकेड किया गया। उसी में पूजा भी बंद हुई सोमनाथ ब्यास जी के तहखाने में। तो उस नाते अभी 31 जनवरी के जनपद न्यायाधीश के आदेश से वहाँ पूजा पुनः तहखाने में आरंभ हो गई है। तो वो इसमें ऐसा कुछ भी हमने नया परंपरा आरंभ नहीं की है, परंतु जो परंपरा
थी उसको हमने पुनर्जीवित किया है, बस इतना फ़र्क है। तो ये ऑलरेडी पहले से पूजा होती थी, इसलिए इस विषय पर कोई आपत्ति नहीं है, वो पूजा चलती रहेगी। और नमाज़ी आ रहे हैं उन वो भी अपना नमाज़ करते जाएँगे कि चूँकि ये पूरा ज्ञानवापी का मामला इस समय दर्जनों मुकदमे से आबद्ध है, उससे पूरा परिसर पर इतने कोर्ट के विचाराधीन ये मामला है कि उसमें अभी भी कोई भी न्यायालय जब वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए में है, दृष्टि में है जब यह मामला, तो अपना लोअर कोर्ट कोई विशेष आदेश नहीं दे सकता है, यथा स्थिति चलती रहेगी। बिल्कुल, तो ये हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव से जिनका साफ तौर पे कहना था कि चूँकि मामला उच्चतम न्यायालय में है, उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में है, उच्च न्यायालय के संज्ञान में है और ऐसे में निचली अदालत द्वारा ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरीके से मुख्तार अहमद अंसारी जो बनारस के लोहता का स्थानीय निवासी है, उसने पक्षकार बनने की जो बात की, उस पे जो तारीख लगी है, मूल वाद में जो तारीख लगी है वो 6 अप्रैल की लगी है। वहीं जो उर्स मनाने का बात कही गई है उसके द्वारा कि उर्स मनाने के लिए, फ़ातिहा पढ़ने के लिए और चादर चढ़ाने के लिए, उस पे जो 20 अप्रैल की जो है तिथि लगी हुई है। तो फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट जो सीनियर डिवीज़न की जो जज हैं, उनकी जो फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसमें ये मामला है और आने वाला 6 अप्रैल और 20 अप्रैल उस दिन देखना बेहद अहम होगा कि अदालत का उस पे क्या निर्णय होता है।